हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम लोग लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का एक और सम करने वाले, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है। यानी इस वेराइटी के अंदर हम लोग पेमेंट करने वाले इक्विटी शेयर होल्डर तक। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। TM लिमिटेड वेंट इनटू द लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2017, यानी 31 मार्च को लिक्विडेशन हो रहा है, ठीक है। 2007 को लिक्विडेशन डेट है ये हमारा, यानी इस दिन हमारा लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च इज गिवन बिलो। आपको 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया गया है। शेयर कैपिटल 1000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, सिक्योरिटी प्रीमियम 5%, डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेंट्रीगेटर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटाज एंड P&L अकाउंट। ये सारी की सारी बैलेंस शीट के आइटम्स है। द प्रेफरेंस डिविडेंड आर अरियर फॉर 2015, 16 एंड 16, 17, यानी प्रेफरेंस से डिविडेंड अरियर है। तो हम लोग पहले प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है? 12 लाख। क्लियर? उसका रेट दिया 10%, तो आता है 1,20,000। अब जैसा कि इंफॉर्मेशन में 2 साल दिया है, तो इसका मतलब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 2,40,000। यानी जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने की बात आएगी, तब हम लोग 2,40,000 रुपये पे करने वाले हैं। आगे, द कंपनीज आर्टिकल प्रोवाइड द लिक्विडेशन आउट ऑफ द सरप्लस असेट रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। यानी कंपनी का ये प्रोविजन है, कंपनी की आर्टिकल से, कि कंपनी के जितने भी लिक्विडेशन के खर्चे हैं वो सब कुछ पे होने के बाद, आउटसाइड लायबिलिटी पे होने के बाद, हमारा जो भी पैसा बचेगा, इट शेल बी अप्लाइड फर्स्टली टुवर्ड्स द अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर उसके बाद पैसा बचता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बारी आती है, तो सबसे पहले हमें उनको डिविडेंड देना है। सेकेंडली द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा देना है। उसके बाद विद द प्रीमियम देयर ऑन एट ₹10, यानी उसके बाद हमें प्रीमियम भी पे करना है। तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 12 लाख रुपया पे करेंगे, एंड उसके बाद उसका प्रीमियम पे करेंगे जो ₹10 एक शेयर पे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, वहाँ पर ₹100 पर शेयर बोला है। तो यानी अगर आप इसका ₹10 के हिसाब से देखोगे, तो ऑटोमेटिकली वो 1,20,000 यानी 10% ही आने वाला है। ₹10 प्रीमियम मतलब ₹100 का ₹10 मतलब 10% होता है, तो 12 लाख का 10% मतलब 1,20,000 रुपया। यानी जब भी प्रेफरेंस की बारी आएगी, तो पहले आपको डिविडेंड देना है, बाद में शेयर कैपिटल देना, उसके बाद आपको प्रीमियम का वैल्यू पे करना है। उसके बाद क्या बोला आपको? फाइनली एनी रेसिड्यू शैल बी क्लेम टू द इक्विटी शेयर। अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है। ओके, द लिक्विडेटर रियलाइज द असेट एज बिलो, यानी नीचे असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यूज दी है, तो हमको एज इट इज लिखना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। द क्रेडिटर वेर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर को पे करने बोला है 5% डिस्काउंट पे। तो हमारा क्रेडिटर का ऊपर चेक पर वैल्यू कितना? 2,30,000 माइनस 5% डिस्काउंट, तो 5% माइनस कर दो आप लोग। तो 2,30,000 का 5% आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो 2,30,000 में से 5% अगर आप माइनस करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 2,18,500। डिफ़िकल्टी। उसके बाद नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर वे पेड अलॉन्ग विद द अकर्ड इंटरेस्ट ऑफ 38, यानी डिबेंचर होल्डर को पे करना है आपको, डिबेंचर होल्डर को आपको पे करना है। तो आप डिबेंचर होल्डर को क्या पे करोगे? डिबेंचर पे करोगे ऑब्वियसली। तो वहाँ पे देखो डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 5% डिबेंचर का वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। तो ये 2 लाख रुपये तो आप उनको दोगे, कोई डाउट नहीं है। उसके साथ आप इसको इंटरेस्ट भी पे करो, तो 2 लाख रुपीज़ का 5%, ठीक है। कब तक का इंटरेस्ट देना वो देखो, 30 जून, मार्च के बाद अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। 0,0,0,0 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 एकम 4 4 पच्चे 20, तो 5 आ गया, तो 5 5 जा हो गया 25 एंड 20, तो यानी 2,500 आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ गया। 2,500 आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, यानी जब भी डिबेंचर को पे करने की बात होगी, तो डिबेंचर को 2 लाख रुपए देगा और उसका इंटरेस्ट 2,500 भी देने वाले हो। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 2% ऑफ असेट रियलाइज, यानी लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है, लिक्विडेटर
रेम्यूनरेशन इज 2% ऑन असेट्स रियलाइज, यानी असेट्स को कितना रियलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर 2% है। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इज 7640। तो कोई इशू नहीं, फटाफट हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले ए फॉर असेट्स, 2 असेट्स। तो क्या क्या असेट्स है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना अमाउंट है बेटा? 14,25,000। उसके बाद प्लांट 5,05,000। उसके बाद मोटर व्हीकल्स 1,18,000। स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख रुपीज़। देन सन्ड्री डेटर्स उसके बाद 1,20,000 रुपया। क्वेश्चन हमने पढ़ा, कहीं पर भी हमको सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ यानी असेट रियलाइज करके अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऐसा कुछ भी बोला नहीं था। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी का स्टेप नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर आप लिखते हो तो नील लिखना पड़ेगा। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी यानी आपने कुछ भी गिरवी रखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या जाएगा? नील, यानी सिक्योर्ड कुछ भी नहीं है और कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है। ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, मोटर व्हीकल, स्टॉक एंड डेटर, यानी कैश वगैरह दिया नहीं था इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं। ए फॉर असेट हो गया, बी फॉर अपना असेट स्पेसिफिकली प्लेज, सी अभी आएगा क्रेडिट साइड में लिक्विडेटर लायबिलिटी, लिक्विडेटर्स लायबिलिटी। तो लिक्विडेटर को हम लोग क्या क्या पे कर रहे हैं? पहले तो रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, 2% रेम्यूनरेशन। कितना, कैसे पे कर रहे हैं? ऑन असेट रियलाइज। तो सबसे पहले आपका असेट रियलाइज कितना है बेटा? पहले इसको टोटल करो। 14,25,000, 5,05,000, 1,18,000, 3 लाख रुपीज़ उस और 1,20,000 डेटर्स का 1,20,000, 1,20,000। तो ये सबको आप टोटल करो। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 2% और असेट रियलाइज बोला था तो हमने असेट्स के टोटल किया तो असेट का टोटल आता है 24,68,000, उसका 2% निकाला तो 49,360 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? लिक्विडेटर लायबिलिटी में एक और आइटम वहाँ पर दिया, देखो लास्ट स्टेटमेंट भी दिया, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन बोला है। तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन आपको डायरेक्टली दिया तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन यानी उसको हम एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस डायरेक्टली दिया 7,640। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला, 2% ऑन असेट रियलाइज, उसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कुछ भी बोला नहीं तो डिफिकल्टी नहीं है। तो जैसे हमने बताया था यहाँ पे ए और बी आ गया, ए और बी, यहाँ का ए यहाँ पे बी, उसके बाद सी फॉर क्या आएगा आपका? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। चेक करो, आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस नहीं की है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यहाँ पर क्या आ जाएगा? नील। ए बी सी होगा, सी के बाद क्या आता है? डी, डी फॉर डिबेंचर होल्डर, तो बाय डिबेंचर होल्डर। अब देखो यहाँ पे हमने डिबेंचर होल्डर को ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। क्या डिस्कस किया है? 5% डिबेंचर 2 लाख रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2,500। सिंपल कैलकुलेशन सब करके रखा हुआ है। ए बी सी डी, डी सी, डी के बाद आएगा ई, ई फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हमने क्या देखा है? क्रेडिटर्स दिया है कितना? 2,18,500। उसके बाद अनसिक्योर्ड, वहाँ पर एक और आइटम दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन में कहीं पर कुछ चेंजेस नहीं बोला था इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट का टोटल वैल्यू 1,16,000 रुपये हम लोग एज इट इज़ लेने वाले हैं, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, क्योंकि इसके बाद ई के बाद आता है एफ, एफ फॉर प्रेफरेंशियल और
EF, G फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो F में प्रेफरेंशियल आएगा। तो पहली चीज हमको देखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने लायक हमारे पास पैसा है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें वो एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, तो हमारे पास कैश है 24,68,000। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लेना, उसमें से आपने जितना अमाउंट दिख रहा है सब माइनस कर दो। तो -49,360 माइनस 7640 माइनस 2 लाख रुपीज़ माइनस 2,500 माइनस 2,18,500 माइनस 1,16,000, तो आपको आंसर आएगा 18,74,000 रुपीज़ मेरे पास बचा हुआ है। क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास पैसा है तो सबसे पहले क्या पे करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड 2,40,000, सिंपल। तो 240 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो -240। अच्छा, आप लोग माइनस करते रहो, क्यों? क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि हमको हमारे पास पैसा कितना बचा हुआ है। तो मेरे पास अभी 16,34,000 बचा हुआ है। क्लियर। अब सेकेंड आइटम क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा 12 लाख रुपया, सिंपल। तो अब मैं 12 लाख रुपया और माइनस कर दूंगा, इसमें से 12 लाख रुपया मैं माइनस कर रहा हूँ। तो मेरे पास बचा 4,34,000 रुपया, 4,34,000 बेचा। अब क्या करूँगा, मेरे पास मुझे प्रीमियम भी देना था, तो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 रुपया, तो -1,20,000। अब मेरे पास बचा है 3,14,000 रुपया। अब मेरे पास ABCDEF, अब मेरे पास बचेगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टोटल पैसा बचा हुआ 3,14,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,14,000 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर में। द सम इज ओवर, पूरा का पूरा सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, लिक्विडेशन स्टेटमेंट का सिंपल मतलब यही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इक्विटी तक जाओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सब वहाँ पर ही आपको क्या करना है, ख़त्म कर दीजिए। डिफ़िकल्टी तो इस सब में हमने इक्विटी तक सॉर्ट आउट किया हुआ है। फटाफट देख लो आप लोग। अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपके सिलेबस को मैं पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़, TY BCom की प्लेलिस्ट में फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और GST पूरा का पूरा कवर करके रखा हुआ है। आप वो प्लेलिस्ट को रेफ़र करो। जो चैप्टर्स कवर नहीं है वो और आने वाले फ्यूचर्स में कवर कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।